एक बार एक जंगल में एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देते ही खुद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब बच्चा जंगल में अकेला रह जाता है, इधर उधर भटकता है, उसे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि जो उसकी माँ होती है वो तो मर गई है। अब कुछ दिन जैसे ही गुजरते हैं ना, तो वो बच्चा देखता है कि वहाँ उस जंगल में एक भेड़ों का झुंड आया है। तो वो बच्चा भागता हुआ उसी झुंड में चला जाता है और उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। अब वो भूल चुका है कि वो एक शेर है, वो एक शेरनी की पैदाइश है, वो अपनी पावर्स को भूल चुका है। उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है और उन्हीं के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। इवन वो गोश्त का ज़ायका तक नहीं चखता, ये भी उनके साथ पट्टे ही खाना शुरू कर देता है और उनकी जो रूटीन होती है वैसे ही चढ़ता है, उनके साथ सोता है और उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो बच्चा होता है ना, वो जवान हो जाता है, लेकिन वो भेड़ों में कुछ अलग ही दिख रहा होता है क्योंकि वो एक शेर होता है और बाकी सब भेड़ें होती हैं। अब एक दिन ऐसा गुजरता है कि उसी जंगल में एक बूढ़ा शेर आ जाता है। किसी शिकार के सिलसिले में वो सोचता है क्यों ना भेड़ों पे मैं हमला करूं, लेकिन जैसे वो यह सोचता है ना, तो उसकी नज़र उसी एक यंग शेर पे पड़ती है। वो ये सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो हमारी बरादरी का है। तो वो सोचता है कि मैं इसे समझाता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इन भेड़ों के झुंड में। तो वो जैसे ही उसे समझाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है ना, तो जितनी भी भेड़ें होती हैं वो आगे लग के दौड़ना शुरू कर देती हैं, खौफ की वजह से कि हमें शेर खा ना जाए, भागना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही वो भेड़ें भागती है ना, ये जो यंग शेर होता है, क्योंकि ये उन्हीं में पला बड़ा होता है, ये भी उनके साथ ही दौड़ लगाना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। अब ये बूढ़ा शेर उनके पीछे पीछे होता है और वो यंग शेर और भेड़ें आगे आगे होती हैं। आखिरकार ये जो बूढ़ा शेर होता है ना, उस यंग शेर को पकड़ लेता है और कहता है, बेवकूफ़, तुम किधर दौड़ रहे हो, तुम तो मेरी बरादरी की हो और तुम क्यों मुझसे डर रहे हो। तो जैसे ही वो यंग शेर देखता है कि हाय मुझ पे शेर आ गया, तो वो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मैं भी एक भेड़ हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो समझ जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है, क्योंकि ये भेड़ों में ही रहा है, तो इसकी जो साइकी है ना, ये भी इन भेड़ों जैसी हो गई है। इसी वजह से ये, इसी खौफ से ये मुझसे भाग रहा है। तो वो उस यंग शेर को बूढ़ा शेर पकड़ता है और एक नदी के पास लेके जाता है और कहता है कि इस नदी के अंदर पहले अपना चेहरा देखो, फिर मेरा चेहरा देखो, अपना वजूद देखो, फिर मेरा वजूद देखो और देखो क्या हम दोनों में कोई फ़र्क है। तो जैसे ही वो शेर उसमें देखता है, तो वो कहता है कि यार वाकई हम दोनों का चेहरा तो एक जैसा है और हमारा जिस्म भी एक जैसा है, यानी कि मैं उन भेड़ों से नहीं मिलता, मैं उन भेड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, तो मैं क्यों भाग रहा था। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये भेड़ नहीं है, ये असल में खुद एक शेर है। तो जैसे उसे पता चलता है ना, तो वो खुशी से और जोश के साथ आके ज़ोर से दहाड़ता है, इतनी ज़ोर से दहाड़ता है ना कि पूरा जो जंगल है वो कांपना शुरू कर देता है। फिर उसे इत्मीनान सा फील होता है और उसे पता चलता है कि यार वो एक शेर है। फिर उसे उसकी पावर्स का पता चलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें बेसिकली यही पता चलता है कि हम भी बाज़ औक़ात कुछ भेड़ों में ही रह रहे होते हैं, जहां हम अपनी असल पावर को भूल चुके होते हैं। वहां हमें बहुत कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, हम जैसे हैं तुम भी वैसे ही हो, तुम कुछ आला नहीं कर सकते, सो यू डोंट ट्राई टू डू समथिंग, तुम कुछ करने की कोशिश ना करो, ये फजूल है, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। हमारी टांगों को खींचा जाता है, हमें कामयाब होने से रोका जाता है, क्योंकि हम जिनके बीच रह रहे होते हैं ना, उनकी सोच ही उतनी होती है, लिमिटेड होती है। तो उनकी सोच ही हमें कामयाब होने नहीं देती और उनका भी कसूर नहीं होता। हम भी उनके दरमियान रह रह के हम भी भेड़ ही बन चुके होते हैं। हम भी उनसे कोई उस सर्कल से बाहर निकल के हम कुछ बड़ा सोचते ही नहीं, हम कुछ बड़ा बनते ही नहीं। हमें भी उस शेर की तरह अपनी असल पावर को पहचानना चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए और कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए। और जब हम कामयाब हो जाएंगे ना, तो यही भेड़ें हमारे पीछे पीछे होंगी, क्योंकि हम अपनी पावर्स को पहचान चुके होंगे। तब हमें भी शेर की तरह धारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। अल्लाह हाफिज।